अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक मेरी वीडियो से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं कुछ साइंसदानों की ज़िंदगी का हवाला देकर ये बात साबित करूँगी कि स्कूल की पढ़ाई ही बच्चे के लिए सब कुछ नहीं होती। स्कूल ही सब कुछ नहीं, तदरीस सब कुछ नहीं सिखाती। सीखना तो सीखने वाले की अमली सरगर्मियों का नतीजा है। मैं जब भी किसी 3 साल के बच्चे को स्कूल में रोते हुए दाखिल होते देखती हूँ तो मुझे अल्बर्ट आइंस्टाइन याद आ जाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन भी स्कूल जाने को पसंद नहीं करता था। इसके ख्याल में स्कूल एक फ़ौजी किस्म की जगह है। इसके ख्याल में स्कूल में आज़ादी के साथ नहीं रहा जा सकता। अल्बर्ट आइंस्टाइन के नज़दीक सोच की आज़ादी बहुत अहम थी। वो कोई बात उस वक्त तक नहीं मानता था जब तक उसे समझ ना आ जाए। अक्सर ऐसी हरकतों पर उस्तादज़ा को बहुत गुस्सा आता था। वो दिन में ख्वाब देखता या खुद से खेलता रहता था। आखिरकार तमाम उस्तादज़ा ने इसे बेवकूफ़ और नालायक करार दे दिया और इसे स्कूल से निकाल दिया गया। लेकिन आने वाले वक्तों में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया की तारीख बदल डाली। उसने साबित कर दिखाया कि वो दुरुस्त था और दुनिया गलत सोच रही थी। ऐसी ही एक गैर मामूली ज़िंदगी थॉमस एल्वा एडिसन की है, जिसने अपनी ज़िंदगी में 1000 से ज़ायद इजादात की, लेकिन स्कूल वो भी अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ 3 माह ही जा सका। बाकायदा तालीम ना होने के बावजूद उसने साइंस की दुनिया में एक इनकलाब बर्पा कर दिया। आज उसके नाम से ज़माना वाकिफ़ है। एडिसन को बचपन ही से क्या, क्यों और कैसे जानने का शौक़ था। एक दिन तो वो मुर्गियों के डिब्बे में चला गया। उसने मुर्गी के अंडे लिए और उन पर बैठ गया। जब घर वालों को मालूम हुआ तो उन्होंने देखा कि सारे अंडे टूट गए थे और उनकी जर्दी और सफ़ेदी उसके कपड़ों पर चिपकी हुई थी। आइज़ैक न्यूटन की मिसाल भी ले लीजिए। जब वो पैदा हुआ तो इतना कमज़ोर और छोटा था कि उसे एक मग में रखा जा सकता था। उस बच्चे के एक दिन भी ज़िंदा रहने की उम्मीद ना थी, लेकिन किसको मालूम था कि वो नहीफ़ व नज़ार बच्चा दुनिया में अपना नाम बनाएगा और रहती दुनिया का उसका नाम बाकी रहेगा। आइज़ैक न्यूटन को बचपन में स्कूल और स्कूल की किताबों से दिलचस्पी नहीं थी। मुझे नहीं मालूम कि दुनिया मेरे काम को कैसे लेती है। मेरे अपने ख्याल के मुताबिक मेरी मिसाल उस लड़के जैसी है जो समंदर के किनारे खेल ही खेल में सिपियों के अनबार में कुछ ढूंढ रहा है। ये लड़का जानता है कि उसके आगे सच का वसी समंदर ठाठे मार रहा है, जिसकी तह में उसे जाना है। ये सब कहानियाँ आपको बताएंगी कि कैसे मामूली, डरपोक, ज़िद्दी, हठधर्म, बदतमीज़ और लड़ाका किस्म के बच्चे अपनी मेहनत, जुस्तजू और लगन के ज़रिए अजीम इंसान बन गए। ये सलाहियतें आपके बच्चे में भी इतनी ही हैं जितनी आइंस्टाइन, एडिसन, विलियम हार्वे, इब्ने सीना, हकीम मोहम्मद सईद या किसी भी दूसरे गैर मामूली फ़र्द में थी। फ़र्क सिर्फ एक बात का है कि इनकी माँओं को यकीन था कि उनकी गोद में एक ऐसा फ़र्द परवरिश पा रहा है जिसको आने वाले ज़माने का मुकाबला करना है। इस बात का यकीन कर लीजिए, आपका बच्चा बहुत मुनफरिद है। अगर यकीन ना आए तो पूरी दुनिया में अपने बच्चे जैसा दूसरा बच्चा ढूंढ कर दिखाइए। हमारे तालीमी निज़ाम का अलमिया। कामयाब लोगों की ये सच्ची कहानियाँ आपको सुनाने का मकसद ये है कि अगर आप अपने बच्चे को कामयाब देखने के लिए अपनी तमाम तवानाइयाँ इसकी तालीम और स्कूल पर खर्च कर रहे हैं तो ये इस पर बड़ा जुल्म है, क्योंकि हमारे स्कूल हमारे बच्चों को वो नहीं बनाते जो हमें दिखाते हैं। हमारे बच्चों को जिस तालीम की ज़रूरत है वो आज के स्कूल देने से कासिर हैं। वालिदैन अपने बच्चों को इस यकीन के साथ स्कूल भेजते हैं कि इनका बच्चा यहाँ से जो सीख कर आएगा उससे उसके अंदर शऊर, कारकर्दगी और एतमाद बढ़ेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसकी वजह खुद हमारे स्कूल और इनमें नाफिज किया गया निज़ाम ही सबसे बड़ा सबब है। बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ जिन स्कूलों को बहुत खूब माना जाता है वो हमारे बच्चों को बेहतर या मजबूत नहीं कर रहे, इन्हें माशरे का नाकाम इंसान बनाने की मेहनत कर रहे हैं। बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो वहाँ सबसे पहले तो उनकी आज़ादी सल्ब कर ली जाती है। चूँकि वो बच्चे होते हैं इसलिए बेइख्तियार होते हैं और कुछ कर नहीं पाते। हालांकि इतनी ही सख्ती अगर किसी दफ्तर में प्रोफेशनल के साथ बरती जाए तो वो मज़ाहमत और बगावत पर आ जाएगा। इस पर मुस्तज़ाद कारोबारी अदारों में तो स्ट्रेस मैनेजमेंट और बिहेवियर मैनेजमेंट के नाम पर बहुत खर्च किया जाता है, लेकिन स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जिस कुर्ब और तनाव की ज़िंदगी गुजारते हैं इस पर आज तक बिल्कुल भी काम नहीं किया गया।
बल्कि अगर स्कूल में किसी बच्चे के बर्ताव में कोई खामी पाई गई तो बच्चे के जहनी या जज्बाती मसले को समझने की बजाय इस पर स्कूल इंतज़ामिया ने मज़ीद सख्ती शुरू कर दी। अब ये बात पूरी दुनिया में बड़ी शद्दोमद से कही जा रही है कि स्कूल का माहौल और कानून बच्चों में नफसियाती मसाइल का बायस बन रहा है। साइंस ये साबित कर चुकी है कि बच्चों में सीखने और आगे बढ़ने का शौक़ और जज्बा बड़ों से कहीं ज़्यादा होता है। लेकिन क्या वजह है कि बच्चा स्कूल जाने से घबराता और भागता है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि स्कूल बच्चे को सीखने का फितरी माहौल फ्राहम नहीं करता। इंसान को कानून की पाबंदियों में जकड़ कर उसे बांधा तो जा सकता है, मगर उसकी फितरत को बदला नहीं जा सकता। हमारे स्कूलों के कवानीन हमारे बच्चों को यूं ही जकड़े हुए हैं। स्कूल की तालीम हमारे समाजी निज़ाम का हिस्सा बन चुकी है। यकीनन बच्चा जो कुछ सीखता है वो उसकी ज़िंदगी में काम आने वाला है, लेकिन क्या ये चीज़ें सिखाने के लिए वही निज़ाम ज़रूरी है जिसमें आज बच्चों को कैद किया जाता है? क्या बच्चे को चंद बुनियादी चीज़ें सिखाने के लिए इसके फितरी शौक़ और सलाहियतों को कुचलना ज़रूरी है? हालांकि तारीख़ बताती है कि इन लाजमी चीज़ों के बग़ैर भी बेशुमार बच्चे ज़िंदगी में कामयाब और गैर मामूली बने हैं। ऐसी ही चंद मिसालें हमने आपके लिए इब्तिदा में ही बयान कर दी हैं। जो लोग कुछ सीख नहीं पाते वो अक्सर पढ़ाना शुरू कर देते हैं। बाज़ घरों में तो बच्चों पर जुल्म की इंतहा होती है। एक एक नंबर के पीछे क्या क्या सुन्नतें की जाती हैं, और अगर तवक्को के बरखिलाफ एक नंबर भी कम आ गया तो समझो बच्चे पर वालिदैन की जानिब से सख्ती शुरू हो जाती है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि स्कूलों का निज़ाम किसी तहकीक का नतीजा है। हकीकत ये है कि जो नाम तालीम देख रहे हैं वो तारीख़ का तसलसल है, साइंसी तहकीक है। इसका आगाज़ यूरोप में प्रोटेस्टेंट इस्लाहात के दौरान हुआ, जिसका मकसद ये था कि बच्चों को बाइबल तो पढ़ाई जाए लेकिन वो इस बारे में कोई सवाल ना करे, क्योंकि इस दौर में कलीसिया के बारे में कोई सवाल करना बगावत माना जाता था। सियासी तखरीब के बायस एक दौर ऐसा आया कि कलीसिया का दबाव तो ख़त्म हो गया, लेकिन जब हुकूमत बदली तो उसने भी तालीमी निज़ाम को जूं का तूं जारी रखा। और यहाँ अगरचे मौज़ूआत तो मजहबी से लादीनी हो गए, मगर निज़ाम और मिजाज वही बरकरार रहा। गाहे बगाहे तालीमी निज़ाम को बेहतर करने की कोशिशें तो हर खित्ते में हर दौर में होती रहीं, लेकिन बुनियादी ढांचा नहीं बदला, जिसकी वजह से स्कूल के निज़ाम में कोई नुमायां बेहतरी नहीं आई। चनाचे पढ़ाओ और इम्तहान लो, तालब इल्म का मियार जांचने के लिए कम या ज़्यादा नंबर दो, ग्रेड या ज़्यादा हो तो इसे ज़हीन मानो, अगर काम मुकम्मल ना हो तो सज़ा दो। इस किस्म के मियारात की वजह से बच्चे की हकीकी खूबियाँ दब कर रह जाती हैं और बच्चों को इंसानी मियारात से ज़्यादा मशीनी अंदाज से परखा जाता है। इसका नतीजा ये निकलता है कि बच्चे के अंदर तजस्सुस और जानने का जो फितरी जज्बा पाया जाता है वो दब जाता है। इस पर मज़ीद जुल्म ये किया जाता है कि बच्चे के सामने स्कूल, इंतज़ामिया, प्रिंसिपल, उस्ताद इस तरह पेश किए जाते हैं कि बच्चे की नज़र में इनकी तस्वीर किसी जालिम की सी रह जाती है। और भला कोई इंसान किसी जालिम से क्या सीख सकता है? शायद यही वजह है कि मैंने जिन अजीम लोगों का जिक्र इब्तिदा में किया, ये वो लोग थे जिन्होंने बचपन में ही स्कूल छोड़ दिया या स्कूल से निकाल दिए गए। अगर वो स्कूल में मज़ीद कुछ अरसा रह जाते तो शायद इतने ज़हीन और अजीम इंसान की सूरत में दुनिया के सामने ना आ पाते। पढ़ाई में मज़ा नहीं, ये तो बहुत आम सी बात हो गई है कि बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, इनके अंदर पढ़ने या सीखने का जज्बा मुर्दा हो जाता है। आप कह सकते हैं कि हमारे बच्चे के नंबर तो बहुत अच्छे हैं या वो हमेशा अपनी क्लास में पोजीशन लेकर आता है, लेकिन माहिरीन तालीम के मुताबिक तालीम और सीखने में बच्चे की दिलचस्पी का मेयार इसके नंबर या पोजीशन कतई नहीं है। वो तो मजबूरन ये सब कर रहा है। जैसे एक इदारे में कोई प्रोफेशनल शदीद ज़हनी कुर्ब के बावजूद तरक्की करता रहता है। मरूफ माहिर नफ्सियात प्रोफेसर चिकजीन मेबाई और जरीमी हिंटर ने एक दिलचस्प तहकीक की। इस तहकीक के दौरान उन्होंने 33 स्कूलों में ग्रेड 6 से 12 के 800 तलबा तलबात की कलाइयों पर ऐसी घड़ियाँ पहनाई जिनसे गाहे बगाहे सिग्नल निकलते थे।
इन तलबा को ये हदायत थी कि वो दिन में जब भी इस सिग्नल को पाएं उसी वक्त एक मखसूस फॉर्म पुर करें, जिस पर वो ये वाज़े करेंगे कि उस वक्त वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कितने खुश या नाखुश हैं। इस तहकीक से पता चला कि जब ये बच्चे अपने स्कूल में थे तो सबसे ज़्यादा नाखुश और बेजार थे। नीज़ ये तलबा जो जो अपनी क्लासों में आगे बढ़ते जा रहे थे, इनमें अपने मौज़ूआत के बारे में मनफी रवैया बढ़ता जा रहा था। ख़ासकर रियाजी और साइंस से बेजारी सबसे ज़्यादा थी। हमारे माशरे में स्कूल ऐसा निज़ाम अपनाए हुए हैं कि वालिदैन ये सोचते ही नहीं कि क्या हमारे बच्चे स्कूल में नाखुश और बेजार हैं, अगर हैं भी तो क्या हुआ है, इसके बारे में सोचा भी नहीं जाता। इस निज़ाम को ऐसे ही समझा जाता है और पढ़ने में लुत्फ़ कैसा जैसी बातें की जाती हैं। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है जो हमारे यहाँ बहुत आम है। जब हम हर शय में लुत्फ़ और दीपी की बात करते हैं और इसके लिए कोशिश भी करते हैं, तो तालीम जैसे मामले जो कि ज़िंदगी का बज़ाहिर सबसे अहम शोबा है, क्यों कर इससे लुत्फ़ और दिलचस्पी को ख़त्म कर दिया गया है। वो बाज़ लोग ये समझते हैं कि स्कूलों में दिलचस्पी का ना होना बच्चे के लिए अच्छा है, यूँ वो नाखुशी को झेलना और ज़िंदगी में सब्र करना सीखेंगे। लेकिन सब्र सीखने के लिए बहुत सी और भी मौक़े होते हैं। इस तरबियत का सबसे बड़ा मरकज़ बच्चे का घर है। ये ज़िम्मेदारी तो वालिदैन को अदा करनी चाहिए। नीज़ हम देखते हैं कि ऐसा नहीं हुआ कि बच्चों में सब्र और नाखुशी झेलने की क़ुव्वत पैदा हुई हो, बल्कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों में गुस्सा, चिड़चिड़ापन और बेसब्री जैसे रवैये कहीं ज़्यादा परवान चढ़ गए हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को सीखने का जो माहौल फराहम किया जाए, इसमें दिलचस्पी मौजूद हो। अक्सर वालिदैन स्कूल सिस्टम के सहर में हद से ज़्यादा गिरफ्तार है, इसलिए वो बच्चों की तरबियत का ज़िम्मेदार स्कूल को ही ठहराते हैं और ख़ुद आज़ादी से बरी ज़िम्मा हो जाते हैं, जिसकी बिना पर बहुत से मसाइल का सामना बच्चे और वालिदैन दोनों ही करते हैं। तख्लीक, दिलचस्पी और ज़िंदगी का लुत्फ़ उनमें बढ़ाने के लिए वालिदैन को मेहनत करना होगी और इस ज़िम्मेदारी को कबूल करना होगा। आप अपने बच्चे को कामयाब देखना चाहते हैं तो वो कामयाब हो सकता है, मगर इस पर स्कूल और तालीम के साथ साथ ख़ुद भी तवज्जो दें। वालिदैन की तवज्जो और मेहनत के नताइज की एक मिसाल कुछ यूँ है। थॉमस एडिसन मशहूर आलिम साइंसदान था। अपने बचपन में बुखार के बाइस वो अपनी समात से महरूम हो गया था। जब वो छोटा था तो एक दिन वो स्कूल से आया और एक सर हाथ में लिफाफा अपनी वालदा को दिया और कहा, उस्ताद ने दिया है कि अपनी माँ को दे दो। माँ ने खोलकर पढ़ा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर उसने आवाज़ बुलंद पढ़ा, तुम्हारा बेटा एक जीनियस है। ये एक स्कूल इसके लिए बहुत छोटा है और यहाँ इतने अच्छे उस्ताद नहीं कि उसे पढ़ा सके, लिहाजा आप इसे खुद ही पढ़ाएं। उसके बाद इसको पढ़ाने की जिम्मेदारी उसकी वालदा ने ले ली। सालों बाद जब थॉमस एडिसन एक साइंसदान के तौर पर मशहूर आलम हो गया तो और इसकी वालदा वफ़ात पा चुकी, तो वो अपने ख़ानदान के पुराने कागजात में कुछ ढूंढ रहा था कि उसे वही ख़त मिला। उसने ख़त को खोला तो उस पर लिखा था, आपका बेटा इंतहाई कुंद ज़हन और ज़हनी तौर पर नकारा है, हम उसे अब मज़ीद स्कूल में नहीं रख सकते। उसी दिन एडिसन ने अपनी डायरी में लिखा, थॉमस एलिवा एडिसन एक ज़हनी नकारा बच्चा था, लेकिन एक अजीम माँ ने उसे सदी का सबसे बड़ा साइंसदान बना दिया। तो माओ अपने बच्चों पर तवज्जो दीजिए। अल्लाह हाफिज़।